नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों को पता है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। और जैसा मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट डे आपको बताया था कि न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट दोनों ही यहां से पूछे जाएंगे। तो वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे। और एक और बात बता दूं दोस्तों मैं आप लोगों को, यहां से दैट मीन्स हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तो देखे ही देखेंगे, मैं आपको कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसने हम लोगों को बहुत सारी चीजें दैट मीन्स बताई कि सराउंडिंग में हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर ये चीज पॉसिबल होगी या नहीं होगी, हीट कहां से कहां ट्रांसफर करती है, क्यों ट्रांसफर करती है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेटा हमारी जो अप्रोच है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का लेकर है। तो आई होप सो सभी लोगों को दैट मीन्स ये सारी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं ये भी जानने की बहुत सारी इच्छा होगी और ऑब्वियसली बात है एग्जाम के लिए तो हम लोगों को पढ़ना ही है। तो चलिए एक बार फिर से सभी लोगों को मैं एक बार बोलना चाहता हूं कि मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार एंड राम राम। ठीक है, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। लाइक वाइक की बात बाद में होती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहता हूं। क्लियर है। सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन का जल्दी से एक बार सब लोग मुझे आंसर दे दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए। देखते और हाँ देखते आया कौन कौन है, और इस क्लास को बेटा शेयर जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुस्कान सिंह हेलो बेटा, सूरज सिंह पटेल 44/7 IOCL जी सर, हाँ बता दीजिए बेटा एक बार मुझे कल का जो है। पटेल, निखिल आपने नहीं निकाला, निलिशा कहाँ है, धीरज कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं भाई, सब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। धीरज, निलिशा आई थिंक नहीं आए हैं, सूरज आए हैं, पटेल जी आए हैं, निखिल आए हैं, काफी सारे। निलिशा, अच्छा निलिशा पहले दे चुके, सॉरी बेटा मैं देखा नहीं। धीरज नहीं आया आज, धीरज नहीं आया, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग है सभी लोगों को बहुत सारा। क्लियर बेटा, चलिए। तो दैट मीन्स हमारे पास है 447, शाबाश। तो दैट मीन्स आप लोगों को पता है बेटा हम लोग जो कल न्यूमेरिकल निकाल रहे थे वो न्यूमेरिकल किस पर था, नोजल पर था। तो एग्जामिनर ने नोजल का क्या पूछा था, एग्जिट वेलोसिटी पूछी थी। तो एग्जिट वेलोसिटी बेटा हम लोगों को कैसे निकालनी थी, दैट मीन्स C2 फॉर्मूला अप्लाई करना था, सारी चीजें आपको दी हुई थी। तो दैट मीन्स हम लोगों के पास क्या है, H1 माइनस H2 है। एंथैल्पी, ड्रॉप इन एंथैल्पी आपको दिया हुआ था, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो दैट मीन्स 447.21 बेचा आपका मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो शाबाश मेरे बच्चे, जितने लोगों में दैट मीन्स न्यूमेरिकल निकाला है बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। दैट मीन्स यू आर सीरियस, दैट मीन्स सीरियस उस वे में नहीं बोल रहा हूं, दैट मीन्स आप एग्जाम को लेकर सीरियस। और मैं भी यही बोलता हूं बेटा, यहां पर आते हो, अपना टाइम मुझे देते हो और मेरा भी टाइम आपको पता है प्रीसियस है, आपका भी टाइम बहुत बड़ा प्रीसियस है। तो बेटा यहां पर आओ तो कुछ चीजें सीखा करो, चीजों को लर्न करने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं है कि बेटा आप लोग जल्दी से सीख जाओ, और जल्दी जो सीखा हुआ काम दैट मीन्स आता भी नहीं है। चीजें हम लोग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है हमेशा, और टाइम लिया हुआ दैट मीन्स किसी को टाइम अगर आप अलॉट करते हो तो हमारे लिए अच्छा होता है। क्लियर बेटा, चलिए आई होप सो सभी चीजें आपको क्लियर होगी। हाँ अच्छा क्लियर बेटा, हाँ वो तो दिखा नहीं था ना निलिशा, इसलिए पूछा है। क्लियर बेटा, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हमारे पास हम बात कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। कौन सा नाम क्या नाम होता है, इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल लॉ, is known as
डायरेक्शनल लॉ। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बेसिकली आप लोगों को यह बात पता है कि देयर इज अ हीट इज ट्रांसफर, देयर इज अ हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। हाँ या ना? बोला सर आप उल्टा बोल रहे हो। बोला हीट इज ऑलवेज, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा हीट बेटा कहां से कहां फ्लो होगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर? दैट्स व्हाई हीट कहां से कहां फ्लो होगी वो आपको कौन बताता है? विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। दैट्स व्हाई इट इज द डायरेक्शनल लॉ। सेकंड लॉ को हम डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। एक और हम बात करते हैं बेटा, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या? इज क्वालिटेटिव, इज अ क्वालिटेटिव। ठीक है, इज अ क्वालिटेटिव लॉ। तो दैट मींस हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव लॉ इसको इसलिए बोला जाता है, इट टेल्स अबाउट द हीट एट हायर टेम्परेचर पर अगर हीट है तो वो अलग अलग उसका मीनिंग है, लो टेम्परेचर पर हीट है तो उसका अलग मीनिंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन बताती है और क्वालिटी बताती है। दैट मींस इट हेल्प्स इन डिटरमाइन ए प्रोसेस इज feasible और नॉट। दैट मीन्स सराउंडिंग के अंदर कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी, वो किसकी हेल्प से जाना जाता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी हेल्प से जाना जाता है बेटा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और कौन इसकी में हेल्प करता है? बेसिकली बेटा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कौन बताएगा? एंट्रोपी, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। दैट मींस एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं, एंट्रोपी को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारी प्रोसेस जो नेचर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है इज फिजिबल और नॉट, इज फिजिबल और नॉट, वो प्रोसेस होगी या नहीं होगी। क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को क्या करनी है बेटा? ध्यान रखिएगा। द लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, बेटा इसको ये नहीं बोलते। दैट मींस एंट्रोपी ऐसी कोई लॉ नहीं होती जो डिग्रेडेशन के लिए यूज की जाती है। क्लियर बेटा? आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्लियर? ये चीजें जो हम लोगों को है याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर में भी आपसे हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि सेकंड लॉ को किस नाम से जानते हैं? दैट मींस देयर इज अ डायरेक्शनल लॉ। और किस नाम से जानते हैं? बोला सर देयर इज अ क्वालिटेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। तो यू हैव टू, जो भी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं उनको याद कर लीजिएगा, ऐसा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए राइट, नेक्स्ट लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारा जो हेडिंग है उसका नाम है स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों ने बच्चे स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी से जरा मुझे एक बार बता दीजिए कौन कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी है यहां से। बोला सर हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट पढ़ी है। पहली स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ी है जिसका नाम है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट हमने पढ़ी है क्या? क्लॉसियस स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी है? क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ द स्टेटमेंट्स कि ये कौन सी स्टेटमेंट्स है, ये किसकी स्टेटमेंट्स है? सेकंड लॉ की स्टेटमेंट्स है। अब सबसे पहली बात कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, हम 1 बाय 1 करके हम स्टेटमेंट्स को जानेंगे कि स्टेटमेंट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है। देखो कितना अच्छा बताया प्रदीप कुमार जी ने। ठीक है, एक बार और क्लियर कर दीजिए। इंडियन आर्मी एक बार बेटा क्या पूछ रहे हो, एक बार फिर से बताइए, क्या आपको क्लियर करना है? क्लियर बेटा? चलिए
अब हम बात करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दैट मींस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो हमारे केल्विन और प्लैंक दो इंजीनियर थे, दैट मींस दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली। वो स्टेटमेंट क्या थी, जरा कोई मुझे बता सकता है? एक बार जरा बताए, एक बार जरा कोई मुझे बताए, एक बार जरा कोई मुझे बताए। ठीक है, W net, there is a work output, और बेटा क्या, दिस इज द हीट सप्लाइड। तो दैट मीन्स देयर इज अ हीट सप्लाइड और हमें क्या मिल रहा है यहां पर, वर्क आउटपुट। क्लियर? ये हमारा क्या है, सोर्स है। ये क्या है हमारा, सोर्स। तो सबसे पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को समझने से पहले बेटा मुझे दो चीजों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। दैट मीन्स वो क्या होंगी सर, पहले हम पढ़ेंगे सोर्स, बेसिकली सोर्स क्या होता है, और दूसरा हमारे पास होता है क्या, दैट मीन्स सिंक क्या होता है। क्लियर है? तो सोर्स बेसिकली बेटा सब लोग जानते हैं, सोर्स सब लोग जानते हैं सोर्स क्या होगा, और सिंक बेसिकली क्या होगा। तो हम ये कह देते हैं बेटा सोर्स एंड सिंक, जो ये आपके सोर्स और सिंक जो है ये क्या होते हैं बेटा, TER। ये क्या होते हैं, TER। और TER का मतलब होता है थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, ठीक है। रिजर्वॉयर का मतलब एक कोई ऐसी जगह जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे समंदर है हमारा, समंदर है, समंदर में क्या है, बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो वहां से अगर हम पानी को लेना स्टार्ट कर दे वो एक रिजर्वॉयर है। अगर हम हमारी मैकेनिकल लैंग्वेज में देखते हैं तो हमारे पास जो फर्नेस होती है, दैट मीन जो भट्टी होती है इंडस्ट्रीज में, वो क्या है, एक रिजर्वॉयर है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। और सिंक हमारा क्या है, अब देखिएगा, बेसिकली रिजर्वॉयर ये क्या है, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। दैट मींस क्या है, विच सप्लाई, दैट मींस वो क्या है, थर्मल एनर्जी का इंटरैक्ट करते हैं। तो सोर्स बेसिकली हमारा क्या होगा, सोर्स बेसिकली हमारा क्या होगा, विच सप्लाई थर्मल एनर्जी, या दैट मींस विच सप्लाई हीट एनर्जी विदाउट गोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। क्लियर बेटा? सिंक हमारे पास क्या होता है, विट एब्जॉर्ब, विच एब्जॉर्ब, ये क्या कर रहा है बेटा, एस का मतलब सप्लाई, एस का मतलब सप्लाई, और ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है। तो दैट मींस जो एब्जॉर्ब करता है उसको हम सिंक बोलते हैं, जो सप्लाई करता है दैट मींस उसको हम सोर्स बोलते हैं, विदाउट गोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। तो दैट मींस सोर्स और हो गया आपके पास सिंक हो गया। तो मैं बोलना चाहता हूं हमारा जो सूर्य है, सन, सूर्य भगवान जो है वो हमारे क्या है, सोर्स है। हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या है, सिंक है। क्लियर? अब दूसरी बात, एक और एग्जांपल समझो। हम जिस रूम के अंदर बैठे हैं उस रूम के अंदर आपका बल्ब जल रहा है, उस बल्ब, वो बल्ब और हमारा रूम, दैट मींस वो बल्ब क्या है और हमारा रूम क्या है। जरा कोई मुझे बताएगा बल्ब क्या, बल्ब को क्या कहोगे और रूम को क्या कहोगे, बता जरीजे। टॉपिक है क्लियर सर? दैट मींस देखो कितना अच्छा बताया। क्लियर? दैट मींस मैंने एग्जांपल लिया, दैट मींस सोर्स, बल्ब, आपके रूम में एक बल्ब है और आपके रूम है, रूम के अंदर आपका रूम है, तो बल्ब और रूम को क्या कहोगे बेटा, जरा बता देंगे। छोटी सी बातें हैं, दैट मींस ज्यादा हम लोगों को नहीं कहना है, ये चीजें आपको पता भी है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार इंट्रोड्यूस करवाना था। मिलवाना तो बहुत जरूरी होता है ना, अगर नहीं मिलवाऊंगा तो आप कहोगे सर मैं तो इसको नहीं जानता, मैं तो इसको नहीं जानता। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए, हमारे जो रूम है, रूम के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है और आपका रूम है, बेसिकली उसके अंदर सोर्स कौन सा होगा और सिंक कौन सा है। और ये हमारी एक फीलिंग के लिए है, दैट मींस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें इस प्रोडक्ट सोर्स और सिंक का कम से कम पता तो चला कि बेसिकली सोर्स और सिंक होता क्या है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। निलिशा, प्रदीप बोल रहे हैं रूम सिंक है, बल्ब सोर्स है, शाबाश। तो दैट मींस ये जो एग्जांपल लेकर चलता हूं बेटा मैं, ये एग्जांपल आपको एक फीलिंग देने के लिए यूज करता हूं। क्या? एक फीलिंग देने के। दैट मींस हम लोगों के पास क्या हो, एक फीलिंग आए। आ गई ना, शाबाश। चलिए जरा अब हम आते हैं बेटा हमारे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे। मैंने आपके सामने एक
एक गोला बना रखा है, उस गोले को बंद कर दिया, दैट मींस कुछ दिख रहा है डमरू डमरू सा। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, जैसे काफी सारे मेरे दोस्त हैं उन लोगों ने इसको स्टेटमेंट को लिख दिया है। जॉब अप्लाई कर सकते हैं बेटा 2 ईयर डिप्लोमा वाले, जो यूपीएससी वाला जो ये आपका बैच है, इस बैच को बेटा ये जो कोर्स है इसको डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, अगर डिप्लोमा में हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट को आप जरा ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दैट मींस मैं कहता चाहता हूं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? देखिए जरा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ध्यान सुनिएगा, इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन, इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन which is operating on a cycle, which is operating on a cycle producing work। जो लोग नोट्स बनाते हैं उन लोगों के लिए लिखवा रहा हूं, हर बच्चे को मुझे साथ लेकर चलना है, ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल के लिए मैं बैठा हूं, हर बच्चे को मुझे साथ लेकर चलना है, दैट्स व्हाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, करवा दो। प्रदीप जी बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल करा दो, बेटा मैं अरेंज कर रहा हूं प्रदीप, जहां से भी जैसे भी मुझे मिलता है मैं आप लोगों को अरेंज करवा कर दूंगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो प्रोड्यूसिंग वर्क क्या कह रहा है? इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच इज ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल प्रोड्यूसिंग वर्क while exchanging heat with single thermal reservoir, with a single thermal reservoir। तो दैट मींस ये कह सकता है कि ऐसी कोई मशीन मैं नहीं बना सकता हूं जो क्या करे, वर्क प्रोड्यूस करे। मैंने वो लिख दिया, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख लेना, मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा। ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकता हूं बेटा मैं जो क्या करे, वर्क प्रोड्यूस करे और इंटरैक्ट करे, और इंटरैक्ट करे, इस इंटरैक्ट पर जोर दे रहा हूं, इंटरैक्ट करे किसके साथ? एक रिजर्वोयर के साथ, एक रिजर्वोयर के साथ। बेटा आपको सामने दिख रहा है एक रिजर्वोयर के साथ ये मशीन है, इसके साथ इंटरैक्ट कर रही है और ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो दैट मींस वो कहना चाहते हैं कि ये वो कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। दैट मींस केल्विन जो है उनका ये कहना है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्लियर है? यही कहा था? बोला हाँ सर डेफिनेटली यही कहा था। क्लियर है? लेकिन मेरे जो दोस्त आप लोग जो देख रहे हो, मेरा एक दोस्त है पवन, मेरा एक दोस्त है पवन, वो मानने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है कि सर मैं नहीं मान सकता कि जो केल्विन और प्लैंक्स कह रहे हैं वो सच बात है, मैं नहीं मान सकता जो केल्विन और प्लैंक्स कह रहे हैं वो सच बात है, मुझे तो सर प्रूव करके दिखाओ। क्या बोला मेरा दोस्त पवन? कहता नाराज हो गया, धरती पे लौट गया, कहता सर मुझे तो आप ये बताओ, मुझे तो प्रूव करके दिखा दो कि सर ये जो इसने बोला है ये इम्पॉसिबल है, मैं ना मानू ना, मैं नहीं मानता। तो मैंने बोला पवन आराम से थोड़ा खड़ा हो बेटा, कपड़े उपड़े झाड़, कपड़े उपड़े झाड़ थोड़ा, फिर खड़ा हो, फिर मैं तुझे करके दिखाता हूं, थोड़ा वेट तो कर। अब बेचारा पवन को मैंने चुपचाप करके मनाया, चेयर पे बैठाया, बेटा चेयर पे बैठ, अभी दिखाते हैं। तो बेटा हम प्रूव करके देखते हैं, हम प्रूव करके देखते हैं कि ये जो केल्विन प्लैंक जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो सर केल्विन और सर प्लैंक साइंटिस्ट थे, वो सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। अच्छा पवन तुम नहीं मान रहा है, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर मुझे प्रूफ देखना है, सर मुझे प्रूफ देखना है। और बेटा मैं एक बात बता दूं आपको, इंटरेस्टिंग चीजें, ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा, आप कहोगे सर क्या बात है। क्लियर? जल्दी से एक बार बताओ, आप कितने लोग नहीं मानते हो कि ये हम नहीं मानते सर इम्पॉसिबल है? कितने लोग और देखना चाहते हैं फास्ट? या तुम नहीं मत लौट जाना धरती में, क्योंकि मैं वहां तुम्हें उठाने नहीं आ सकता हूं, मैं पवन लौटा हुआ था, पवन को ही उठाया सिर्फ। जल्दी बताओ। क्लियर? तो देखते हैं बेटा
इसको हम प्रूव करके देखते हैं। पवन की बात मानते हैं, पवन बिटारा थोड़ा बिठाया हमने चुपचाप, ठीक है सर। यूपीएससी एई में मेरा 2 ईयर का डिप्लोमा है, तो क्या मैं एसएससी जेई अप्लाई कर सकता हूं 2020? बेटा क्यों नहीं कर सकते? एसएससी जेई के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा डिप्लोमा होता है, ध्यान रखिए। मैं भी नहीं मानता सर, देखो प्रमोद भी नहीं मानता है, चलो कोई बात नहीं प्रमोद अब नहीं मानते तो बेटा मैं मनाऊंगा यार, मैं किस लिए आया हूं तेरे पास, मैं मनाऊंगा, चिंता क्यों करता है, ले मान जा। क्लियर? अब हम लोगों को देखना है, सबसे पहले आप लोगों ने सेकंड लॉ से पहले क्या पढ़ा? एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा जब आपने पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा? एक साइकिल दिख रही है आपको, ये एक साइकिल दिख रही है, जल्दी से मुझे बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल क्या होती है? जब प्रूव करूंगा, इससे पहले मैं नहीं प्रूव करता, क्योंकि मैं भी तो कुछ चाहता हूं तुम लोग कुछ दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं, तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, मैं जो पूछूं वो बताओ, बोलो हाँ या ना। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लिए जल्दी बताओ महाराज, बंधु दादा जल्दी बताओ। बोला सर ये कहती है कि समेशन ऑफ इट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क, कहती है समेशन ऑफ हीट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क इज एप्लीकेबल फॉर अ साइकिल। बेटा दिस इज अ साइकिल। अब जरा देखो, बोला सर दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑब्वियसली बात है, बोला सर दिस इज द लॉ। अब ये देखते हैं कि ये लॉ सेटिस्फाई है या नहीं, ये लॉ सेटिस्फाई है या नहीं। पहले सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, चलो जरा देखो। तो इस साइकिल के अंदर नेट हीट ट्रांसफर बेटा क्या आएगा? इस साइकिल के अंदर सब लोग देखेंगे और सब लोग बताएंगे नेट हीट ट्रांसफर बेटा क्या आएगा? बोला सर नेट हीट ट्रांसफर आएगा हमारा Q, नेट हीट ट्रांसफर आएगा Q। अरे दादा कुछ और दिखाई दे रहा है, पवन बाबा बता, पवन पवन कुछ दिखाई दे रहा है? बोला ना गुरुजी ना, सिर्फ Q दिखाई दे रहा है। तो दैट मींस उसके बाद अगर हम बात करें समेशन ऑफ W, समेशन ऑफ W दिखाई दे रहा है? बोला ना। बोला सर W हमें दिखाई दे रहा है, दैट मींस देयर इज अ W, W नेट क्या दिखाई दे रहा है? W नेट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई वर्क ट्रांसफर है? बोला सर नेवर। बोला सर कोई भी W नहीं है। क्लियर? जब मैं बोलना चाहता हूं बेटा जब ये आपका इक्वल हो सकता है, जब ये आपका इक्वल हो सकता है तो हम बोल सकते हैं बेटा ये भी हमारा इक्वल होगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। बोला हाँ सर दिस इज इक्वल, बोला हाँ सर दिस इज इक्वल, हाँ या ना? बोला बस बात है। अब मुझे बाकी जितने भी सब लोग देख रहे हैं एक फीलिंग लाना मन में और मुझे बताना, फर्स्ट लॉ इस साइकिल पर जब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाई, जब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाई, ये साइकिल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेटिस्फाई करती है, हां या ना में जवाब चाहिए मुझे बस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेटिस्फाई करती है, हां या ना में जवाब चाहिए बेटा, एक बार जल्दी बता देंगे बेटा फास्ट। प्रदीप जी कह रहे हैं सर यस, शाबाश। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेटिस्फाई, हम यहां लिखेंगे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ इज सेटिस्फाई, फर्स्ट लॉ of thermodynamics is satisfies, that means satisfied, ठीक है? satisfied लिखो यार, that means that is a satisfied, got it? बोला हाँ सर satisfied, clear? चलो अब मैं बात करता हूं बेटा, एक टर्म आती है जिसका नाम होता है एफिशिएंसी, एक टर्म आती है जिसका नाम होता है एफिशिएंसी। सब लोग जानते हो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होगा? जरा कोई मुझे चिल्ला के बताएगा, चिल्ला के बताएगा। बोला सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है गुरुजी आउटपुट अपॉन में इनपुट, कि आपने इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना मिला, यही ना? कि इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना मिला, यही ना? बोला हाँ सर। अब इस साइकिल पर आओ, अगर इस साइकिल की एफिशिएंसी आपको कोई निकालने को बोले दादा, इस साइकिल की एफिशिएंसी अगर निकालने को कोई बोले दादा, तो मैं बोलना चाहता हूं आउटपुट आपको क्या मिला? W, आउटपुट आपको क्या मिला? W, इनपुट आपने क्या दिया? Q, इनपुट आपने दिया क्या? Q। और बेटा मैं यहां पर जाकर जब देख सकता हूं तो मैं बोल सकता हूं W अपॉन में W। Q किसके बराबर है? W के। जब W के बराबर W, दैट मींस कितना आ गया?
1, कितना आ गया 1 और 100%, 1 और 100%। तो दैट मीन्स हमारे पास यहां पर क्या आ गई, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 100%, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 100%। अब मैं गया पवन के पास, अब मैं गया पवन के पास, पवन को हिलाया, पवन आराम से सुचका के यूं बैठा था और देख रहा था। तो मैंने पूछा पवन से, पवन जरा मुझे ये बता कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। मैंने पवन से पूछा, पवन उसके कान में बोला मैं जाके, मैं पवन, ओ पवन मुझे बता किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। तो क्या जवाब आया होगा पवन का, जरा तुम लोग बता दो, तुम लोग बताओ किसी भी पवन का क्या जवाब आया होगा। उसको छोड़ो, मुझे पवन का जवाब सुनना है भाई, बताओ भाई बताओ। दैट मीन्स पवन का जवाब क्या आया होगा, आपके अंदर से कुछ फीलिंग आ रही होगी। दैट मीन्स आपका दिल गवाही नहीं दे रहा होगा, दिल मान ही नहीं सकता ना, मैं ना मानूं। तो क्या कहा है, क्या कहा होगा, लिख के बताना है, क्या दिखाना है। दैट मीन्स पवन ने क्या कहा होगा, जल्दी से बताइए बेटा, क्या कहा होगा, तुम कहोगे तभी मैं लिखूंगा बेटा, जल्दी से मेरे बताओ क्या कहा होगा। पवन ने क्या कहा होगा, पवन ने कहा होगा कि सर नहीं, इम्पॉसिबल। बोला सर 100% एफिशिएंसी, बोला सर 100% एफिशिएंसी इज ऑफ अ मशीन इज इम्पॉसिबल। 100% कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटे, जब हम एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं हो सकती, तो मुझे आप ये बता दो, जो केल्विन और प्लैंक्स, हमारे सर केल्विन और प्लैंक्स जो कुछ स्टेटमेंट कह के गए थे, तो दैट मीन्स सही कह के गए थे या गलत कह के गए थे। दैट मीन्स उन्होंने जो स्टेटमेंट दी बेटा, इट इज ट्रू और फॉल्स। एक बार जरा चिल्लाओ, प्रणाम प्रणाम बेटा प्रणाम, जल्दी से बताओ बेटा, अगर जो कह के गए थे तो केल्विन और प्लैंक्स सही कहकर गए थे या गलत कहकर गए थे। दैट मीन्स मानने को तैयार है। प्रमोद जी कह रहे थे मैं भी ना मानूं, अरे भाई ना क्यों ना मानना है, मैं मनाऊंगा, बैठा है ना, अड़े जल्दी से बताओ हाँ या ना, ना जी ना। अरे प्रमोद क्या बात है, मजा आया। दैट मीन्स ऐसे मिलने चाहिए। जल्दी से बताओ सही कहा या गलत कहा, करेक्ट, शाबाश, दिस इज द ट्रू। तो दैट मीन्स जितने लोगों के मन में ये बहम था, कि गुरुजी मैं तो ये दिखा दो, एक बार दिखा दो, दैट मीन्स मैं ना मानूं, अरे मैं ना मानूं, अब तो मानना है भाई, इब तो मानना है या इब भी ना मानना है, मान गए ना, वो ठीक है। अब जल्दी से बताओ दैट मीन्स मजा आया या नहीं आया। दैट मीन्स कुछ चीजें जो आपको दिखी, दैट मीन्स इट इज ट्रू और नॉट। तो दैट मीन्स इस मशीन ये पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल। बोला सर दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जो लोग उतारना चाहते हैं वो उतार लेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। यहां पर मैं कुछ लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखना जरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक खूबसूरत बात और बताऊंगा, देखना आप लोगों को एक बात और बताऊंगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, efficiency of any machine is not equal to 100%, is not equal to 100%। That means कभी भी efficiency 100% नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई मशीन बन जाती है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, such type of machine if we develop, अगर हम बेटा बना देते हैं, अगर हम ऐसी टाइप की कोई मशीन अगर हम बना देते हैं कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, वो कौन सी लॉ को वायलेट करेगी जरा, इट वायलेट्स कौन सी लॉ को वायलेट करेगी बेटा, जल्दी से बता दीजिए। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा,
क्या बोलेंगी? देखो सूरज ने कितना अच्छा बताया, दैट मींस PMM2 सबसे ज्यादा होती है सर कार्नोट, बट नॉट 100%। शाबाश। और तो जितने लोग भी देख रहे हैं, आपकी ना मानू तो रब रूठ जाए। क्या बात है नीलिशा, थैंक यू बेटा। रब होते हैं, हम कुछ नहीं है बेटा, मिट्टी की धूल नहीं हूं मैं उनकी, बस एक छोटा सा टीचर हूं जो अपने आप में मेहनत करता है और आप जैसे दोस्तों की हेल्प करता है, बस सील गए। तो जितने लोग बेटा देख रहे हैं, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, दैट मींस देखकर मजा आया, या दैट मींस अंदर से कुछ फीलिंग आई, तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं, क्या करोगे? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है बेटा, अगर अच्छा लग रहा है दैट मींस चीजें, तो मैं इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूं, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा, मैं उसी में आपका खुश हो जाऊंगा। बस वीडियो लाइक के लिए मत कहलवाइएगा। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं, दैट मींस अगर मेरी ये वाइल बन जाती है तो ये कौन सी लॉ को वायलेट करेगी? अरे कमबख्तों, प्रमोद है, अविनाश है, अभिषेक है, फर्स्ट लॉ तो सेटिस्फाई थी ना पीछे। सूरज तुम बताओ बेटा, सूरज है, नलीशा है, जब लोग बताओ, तुम लोग बताओ जरा, फर्स्ट लॉ तो सेटिस्फाई थी ना पीछे, किस लॉ को वायलेट कर देगी? मनोज कुमार, सर आई एम फर्स्ट टाइम वॉचिंग, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच मनोज जी। क्लियर? तो एक बार जल्दी से मुझे बता दिए, फर्स्ट लॉ तो सेटिस्फाई थी ना यार, तो किस लॉ को वायलेट करेगा? बोला सर इट वायलेट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कौन सी स्टेटमेंट? बोला सर इट वायलेट्स एंड कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। क्या बेटा? कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, याद रख लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इंडियन आर्मी, प्रदीप कुमार, शाबाश बेटा, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसको वायलेट करेगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट। जल्दी से एक बार बता दो सब लोगों से, मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि मजा आया या नहीं आया, दैट मींस कुछ चीजें सीखने को मिली, हाँ या ना? मजा आया? जल्दी से बताओ सब लोगों को। दैट मींस दिल से कुछ आवाज आ रही है, कि हाँ यार टाइम वेस्ट नहीं किया यहां पर आकर। जल्दी से बताओ मेरे बेटा, कि यहां आकर टाइम वेस्ट नहीं किया। जल्दी से बताओ। और बेटा ना मैं कभी वेस्ट करूंगा, मुझे भी पता है सब लोग इतने मेहनत से रिचार्ज करवाते हैं, दैट मींस 555 रुपए का रिचार्ज, और उसके अंदर भी 1.5 GB मिलता है, उसके अंदर भी दिक्कत। जल्दी से बता दो बेटा, मजा आया नहीं आया? वेरी गुड। तो मजा आया ना? तो बेटा आज मैं नहीं कहता, जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं उनको मैं एक ही बात बता देना चाहता हूं बेटा, यहां आओगे तो कुछ सीख कर ही जाओगे, और पहली बात बता देता हूं बेटा, मेरी डेली क्लास चलती है 5 बजे से 6, डेली नहीं, दैट मींस मंडे टू फ्राइडे, यूपीएससी एई के लिए। सब्जेक्ट आप लोगों को पता चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे बेटा मैं क्लास लेता हूं, और कितने बजे से चलती है? दैट मींस 5 PM टू 6 PM। अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो, इतना मैं बोलता हूं, शेयर करने के बाद उनको एक बार आने को बोलना, और अच्छा कोई टॉपिक चले, जिस दिन बोलता हूं कि अब शेयर करना, अब कल आप शेयर कर सकते हो, और ये क्लास एक बार शेयर करना। जब ये क्लास एक बार शेयर करो ना, जब ये एक बार क्लास शेयर कर दो, उसके बाद बोलना कि हाँ बोल मजा आया नहीं आया, और फिर उनको बोलना कि आए, और बोलना चाहता हूं बेटा आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा। दैट मींस जो 1 घंटा तो खैर नहीं लेता हूं मैं, ऑब्वियसली बात है, 40 to 45 मिनट्स होते हैं, 40 to 45 मिनट्स में इतना कुछ दे दूंगा कि आप याद रखोगी, हाँ किसी धर्मवीर सर से मिले थे, उसने कुछ अच्छा बताया था। क्लियर बेटा? सर आज बहुत एंजॉय से स्टडी कर रहा हूं, शाबाश मेरा बेटा, और ऐसे ही मेरे बेटा करोगे। बहुत ही डीप पढ़ाते हो सर जी, गुड। अरे यार पढ़ाना है तो अच्छा पढ़ाओ ना, लिख तो कोई भी देता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लिख में तो मैं भी लिख दूं, लेकिन अगर बच्चा आ रहा है तुम बच्चे को देखो ना, टाइम देखो। क्लियर? तो ध्यान रखना है, क्लास शेयर करिएगा। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हो सर, वेरी गुड, शाबाश। चलें सर, मैं ऑफलाइन पढ़ता ही है सर, गजब पढ़ाते। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं। ठीक है, और शेयर कर दोगे तो यार
अच्छा है, बेचारे जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए भी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो बेटा ये चीज हमारे पास हो गई, तो दैट मींस इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इस इम्पॉसिबल मशीन को और 100% एफिशिएंसी को, इस टाइप की मशीन को बेटा हम क्या बोल देते हैं? PMM ऑफ सेकंड काइंड। दैट मींस क्या है? PMM ऑफ सेकंड काइंड इस मशीन को बोला जाता है। तो बेटा हमारे पास एग्जामिनर आ जाता है कि 100% एफिशिएंसी है, तो कौन सी एफिशिएंसी होगी, मतलब कौन सी मशीन होगी? PMM2। तो दैट मींस अगर PMM2 बन जाती है, अगर हम PMM2 को बना देते हैं, PMM2 को बना देते हैं, तो वो किस लॉ को वायलेट करती है बेटा? सेकंड लॉ को वायलेट करती है। सेकंड लॉ की कौन सी स्टेटमेंट को वायलेट करती है? तो बेटा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 पार्ट्स हैं मैं आपके सामने ये लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। स्टार मार्क्स जो आपके सामने लगा रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। इट वायलेट्स, जो ये है, ये क्वेश्चन आपसे बेटा पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास हो गया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आपकी 10 वीडियो देखी है सर, मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बेटा ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं होगा? जब आपने टाइम दे रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल जरूर क्लियर होगा। चले आगे, चलिए बेटा। अब नेक्स्ट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझने के बाद, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब हमारे पास इस स्टेटमेंट से एक बहुत खूबसूरत एक एप्लीकेशन दिया इस स्टेटमेंट ने हम लोगों को। इस एप्लीकेशन दैट मींस इस स्टेटमेंट ने एक एप्लीकेशन दिया हम लोगों को, जिस पर बैठकर हम बहुत मजा लेते हैं, जिस पर बैठकर हम लोग मजा लेते हैं। कहते हैं यार चल आज तो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आज चल यार वहां पे गोलगप्पे खाने चलते हैं, आज चल वहां पे यार दैट मींस बर्गर खाने चलते हैं, राइट ना? तो दैट मींस देयर इज, किसकी बात कर रहा हूं जरा जल्दी से बता दो। इसने, मैंने बोला ना कुछ चलते हैं, दैट मींस मैंने किसकी बात कर रहा हूं जरा एक बार बता दो बेटा, किसकी बात कर रहा हूं? सर टेस्ट सीरीज लॉन्च करना यूपीएससी एई के लिए। हाँ, आप लोगों को सबको बता देता हूं बेटा, टेस्ट सीरीज जरूर लॉन्च होगी। हमने जो सोचा है, जितने लोग देख रहे हैं, पहले बता रहा हूं आप लोगों को, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी इसकी, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। दैट मींस 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे बेटा आप लोगों को, आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, पहला। दूसरी बात बेटा, आप लोगों को पीडीएफ दी जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट। जैसे ही बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट, लेकिन ये जो चीजें हैं बेटा वो पेड मिलेंगी आपको, दैट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। दैट मींस आप लोगों को इनके लिए पे करना पड़ेगा, और पे इतना कोई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कम ही पे रखेंगे, चिंता मत करो, ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। इतना तो यार तुम लोग बर्थडे पार्टी में भी उससे ज्यादा उड़ा देते हो, बर्थडे पार्टी में भी आप उससे ज्यादा उड़ा देते हो। तो ये आपको थोड़ा सा पेड होगा, ध्यान रखिए। 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जैसे ही मैं थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करूंगा बेटा, जैसे ही मैं थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करूंगा, आपको थर्मोडायनेमिक्स की एक पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे जो नोट्स बना रहे हैं वो बनाते जाओ, अपने हाथ से लिखा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही होता है, लेकिन जो लोग नहीं बना रहे हैं, दैट मींस मैं तो कहता हूं बनाओ, लेकिन फिर भी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वो आपके फ्यूचर में काम आएगी। ये पेड हम लोग देंगे, तो आप बता दीजिएगा, अभी नहीं। दैट मींस मैंने सोचा है अप्रैल में, दैट मींस अप्रैल के बाद आपको, दैट मींस अभी लॉन्च करेंगे, अप्रैल में कहना बहुत कम है, क्योंकि थोड़ा जल्दी करेंगे, वो आपको बता दी जाएगी, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ, टेस्ट सीरीज बेटा दी जाएगी, और इतना कुछ ज्यादा नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, हीट इंजन, शाबाश, देखो कितने अच्छे किसे हमने बताया भाइयों, सब लाइक कर दीजिए। ठीक है सर, नोट्स मिलेगा? हाँ मिलेगा बेटा। कोई अच्छा, धीरज मैं आपसे पूछ रहा था बेटा, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, सब लोग आए ना, कोई बात नहीं, सब लोग आए। कितना पे करना होगा? ज्यादा नहीं बेटा, मैं क्या बोला, इंडियन आर्मी, मैंने आपको क्या बोला बेटा, क्या बोला? एक बर्थडे में आप उससे दुगना खर्च कर देते हैं, उससे दुगना आप बर्थडे में खर्च कर देते हैं, इतना आपको पे नहीं करना पड़ेगा, कम ही पे करना पड़ेगा। इतने आप समझ लो, देख लो बर्थडे में कितना खर्च करते हो। हीट इंजन द एग्जांपल ऑफ प्लैंक्स, नोट्स बताता हूं, पीडीएफ की जरूरत होगी, फिर भी कोई बात नहीं बेटा, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर? चलिए जरा, अब हम देखो सब लोगों ने बता दिया, समझ गए, तो बेटा हम लोग करते हैं क्या, हीट इंजन। तो हमने जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने हम लोगों को क्या दिया बच्चा, हीट इंजन दिया। अब मैं आपको बताता हूं हीट इंजन। क्लियर बेटा?
ठीक है, चलो इतने में हम बात करते हैं। मुझे एक बार बता दीजिए हीट इंजन की डेफिनेशन क्या होती है, किसको बोलते हैं हीट इंजन, जरा कोई बताएगा। मैं भी तो देखूं मेरे दोस्तों को कितना आता है, मैं भी तो देखूं मेरे दोस्तों को जरा कितना आता है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर, चलिए ठीक है। हीट इंजन जल्दी से बताओ। हीट इंजन, दैट मीन्स हीट इंजन बेसिकली बेटा, हीट इंजन हमारा क्या होगा, देयर इज अ वर्क आउटपुट। क्लियर, तो बेसिकली बेटा हीट इंजन देखो जरा देखते हैं क्या होगा। सर मैं तो बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता, चलो कोई बात निखिल, आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते तो किसी और के बर्थडे पे तो जाते होगे बेटा, कम ही है, ज्यादा चिंता मत करो, आप ज्यादा पे नहीं करना होगा, कम ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए देखो कितना अच्छा बोला, सर विच कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू द सराउंडिंग। शाबाश शारदा बेटा, वेरी गुड। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस तो क्या है, इट इज द which convert the part of heat into work। क्या कह रहा है, it is a device which convert the part of heat into the work and reject remaining to the surrounding is known as हीट इंजन। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, दैट मींस देयर इज अ हीट इंजन बोलते हैं। देखो कितने अच्छों ने कितना बचा, हीट इंजन कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। शाबाश, वेरी गुड नीलेश, शाबाश बेटा। हीट एज अ हीट इनपुट एंड गिव वर्क, शाबाश। हाई ग्रेड एनर्जी टू लो ग्रेड एनर्जी, क्या बोल रहे हो निखिल बेटा, कभी भी हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है, ये लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा, ठीक है। तो ये आप जो लोग नोट्स बना रहे देख लीजिए कि क्या करेगा हीट इंजन, इसको हीट सप्लाई, इसका कुछ पार्ट तो वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देगा और कुछ को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा सराउंडिंग में। क्लियर, अगर इस एफिशिएंसी, इस साइकिल की बेटा अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो इस साइकिल की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आएगी, वही चीजें आउटपुट इनपुट। तो बेटा आउटपुट की हम बात क्या करें, आउटपुट क्या है, बोला सर डब्ल्यू नेट, और हीट सप्लाई क्या है, बोला सर देयर इज अ क्यू एस। क्लियर, चलिए जरा अब मैं आपको बता दूं, इस पर हम सेकंड लॉ, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, देख लीजिएगा, इट इज वेरी हेल्पफुल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम देख सकते हैं, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क, समेशन ऑफ हीट, समेशन ऑफ हीट हमारे पास क्या आएगा, दो हीट है हमारे पास, तो देख पा रहे हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये QS माइनस QR, देन समेशन ऑफ W हमारा क्या हो जाएगा, बोला सर देयर इज अ W नेट, क्या हो जाएगा, W नेट। जब हमारा ये इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है तो बेटा ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जरा देखिएगा W नेट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, QS माइनस QR। QS का मतलब होता है हीट सप्लाई और QR का मतलब होता है हीट रिजेक्शन। देखो कितना अच्छा बोला है सबने। अब बेटा जब ये चीज है तो देखो अब मैं बात करता हूं एफिशिएंसी, तो दैट मींस हम क्या लिख रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन हम लिख रहे हैं। तो बेटा हम यहां क्या लिखेंगे, देयर इज अ QS माइनस QR
डिवाइडेड बाय क्यू एस। बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा कोई एक बार मुझे बताए। बोला हाँ सर डेफिनेटली लिख सकते हैं। और यहां से बेटा अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्यू आर अपॉन में क्यू एस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन बस क्यू एस क्यू आर माइनस में क्यू एस। तो बेटा ये आपके पास क्या हो गई, एफिशिएंसी। और ऑब्वियसली बात है ये आपके पास पॉसिबल होगा या नहीं पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली बात है। बोला सर पॉसिबल होगा। क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो आप मुझे देखकर ये बता सकते हैं कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी एक से ज्यादा होगी, एक से कम होगी या एक के बराबर होगी। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी एक होगी, एक से बराबर होगी या एक से कम होगी। जरा एक बार देख के मुझे इस डायग्राम से देखकर आपको कुछ फीलिंग आ रही है मन ही मन में, कुछ फीलिंग आ रही है मन ही मन में, जरा बताओ बेटा डायग्राम को देखकर, जरा बताओ बेटा। ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन एक्सपेंसी का। ठीक है, एक्सप्रेशन तो हर कोई लिखवाता है, और मैं नहीं कहता बीटेक वाले हो, डिप्लोमा वाले हो, दुनिया भर के दुनिया कितनी बार आप लोगों ने लिखा होगा। और मैं नहीं कहता मैंने कोई नई बात बताई है, नई बात मैंने पहले बताई थी। ये तो सबको पता होगा बेटा मेरे लाल, ये तो सबको पता होगा, सबने लिखी होगी। लेकिन मुझे बता दो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, क्या कहता है ये एक्सप्रेशन। दैट मींस अंदर से ये जो दिल है, दिल कुछ कहना चाह रहा होगा, निकालो उसको बाहर। क्या कहना चाह रहा है जल्दी बताओ। कुलदीप त्यागी, कुलदीप कैसा है बेटा, गुड इवनिंग बच्चे। इज ऑलवेज लेस देन वन, इट इज ऑलवेज लेस देन वन। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूं बेटा, एफिशिएंसी इज लेस देन वन। तो आपको दिख रहा है वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज बेटा क्या आएगी, एक तो कभी हो ही नहीं सकती, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। दैट मींस क्या होगी, इट इज ऑलवेज लेस देन वन। क्लियर है। अब जल्दी से एक बार बता दो, पढ़े तो बहुत हो गए, पढ़े तो बहुत हो गए, लेकिन जो चीजें सुनी है, जो चीजें सुनी है बोर्ड पर दिखाई दे रही है, एक बार जरा नाम एक बार जोर से चिल्ला के बताओ। चीजें बोर्ड पर दिख रही हैं, अभी तक पढ़ते आए थे, रटते आए थे, चीजें बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं कि हाँ सर यही तो चीजें होती हैं, अभी तक फील नहीं करी होंगी, आज आई थिंक फीलिंग आ गई। इसी फीलिंग को कहते हैं ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं बेटा ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। जल्दी से बता दो, बोर्ड पे दिखाई दे रही है चीजें, एक एक चीज दिखाई दे रही होगी और अंदर से मन में खुशी आ रही होगी। जल्दी से एक बार बताएं मेरा बेटा। जल्दी से बता दीजिए बेटा। शुभम, रेन, यस सर। सूरज सिंह, उमेश चंद्रा, रादर टू फोकस ऑन गेट बेस्ड क्वेश्चन। उमेश चंद्रा जी, रादर टू फोकस ऑन गेट बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू फॉर सजेशन उमेश जी, थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक्स अ लॉट। क्लियर है सर, ठीक है। ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो दैट मींस आई थिंक चीजें बेटा आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो मैं बोलना चाहता हूं आज के लिए दैट मींस इतना काफी है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है मेरा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं, ठीक है। कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी, संडे क्लास नहीं होगी, मंडे को हम मिलेंगे। दैट मींस एक नए टॉपिक के साथ मंडे को बेटा हम लोग मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लियर है। तो दोनों स्टेटमेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्लॉसियस स्टेटमेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहती है। जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा वैसे ही हम उसको भी पढ़ेंगे, और दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो बेटा मैं यही बोलना चाहता हूं, मैं सर यहां ईएससी के क्वेश्चन करवाते हैं, डोंट वरी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं बेटा कि कल हम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करें, कल नहीं दैट मींस मंडे को, कल मैं क्लास नहीं लूंगा, मंडे को हम क्लास लेंगे। तो दैट मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो अगर क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो क्लास को बेटा शेयर कीजिएगा, क्लास को दोस्तों शेयर कीजिएगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम विजिटर हियर, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम हो, टेक अ टाइम, क्लास देखो। अगर आप इस कोर्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा आप जरूर आइएगा, ठीक है,
जरूर आइएगा, ठीक है। और जो मैं कह रहा था और आपको दिख जाएगा, तो यूपीएससी में क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप पढ़िए बेटा। मेरा सिर्फ एक टारगेट होता है, सिर्फ आप पढ़िए, क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चंस आप इतना, मैं कॉन्फिडेंस आप लोगों को दिला सकता हूं कि आप लोग जरूर क्वेश्चंस को बनाएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज तक जितने लोगों को दिक्कत आ रही होगी क्वेश्चन को, जितने लोगों को आज तक दिक्कत आ रही होगी क्वेश्चंस के अंदर, अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, दिक्कत आप लोगों को कभी नहीं आएगी। लेकिन बेटा हर चीजों को टाइम लगता है। गुड इवनिंग बच्चे, रूपाली लेट हो गई बेटा आज, तो क्या कीजिएगा, टाइम लगता है चीजों को, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए और कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। कुछ मैं मेहनत करवाऊंगा, कुछ आप घर जाके कुछ आप मेहनत करेंगे, तो अपने आप चीजें क्या होंगी, बिल्डअप हो जाएंगी। क्लियर बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे जैसे जैसे मैंने बना रहा हूं। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला, अरे यार बंद करवा किसी से, हाँ ठीक है। तो दैट मीन्स आप बेटा ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, चीजों को टाइम दीजिए, टाइम को चीजें, टाइम अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफी, हम लोग मिलते हैं मंडे को नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदाई चाहता हूं, और मेरी तरफ से टारगेट को फोकस रखिए बेटा, टारगेट को फोकस रखिए। और अपने फोकस अगर रखेंगे तो अपने आप आपको मन करेगा मेहनत करने का, और मेहनत करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा जो हम इस दुनिया में नहीं कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड राम राम।